अभिमन्यु का वध महाभारत युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह के अंदर हुआ था, क्योंकि जयद्रथ ने बाकी पांडवों को बाहर रोक दिया था। अकेले फंसे अभिमन्यु पर कर्ण, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुःशासन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और शकुनि जैसे कई कौरव महारथियों ने मिलकर हमला किया। छल से कर्ण ने पीछे से उसके धनुष की डोर काट दी, और जब वह निहत्था हो गया तो बाकी योद्धाओं ने उस पर बाणों और गदाओं से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी। अभिमन्यु की मृत्यु की कहानी चक्रव्यूह की रचना। कौरवों ने एक चक्रव्यूह रचा, जिसे भेदने का ज्ञान केवल अभिमन्यु को था और उसे बाहर निकलने का तरीका नहीं आता था। पांडवों का रोका जाना। जयद्रथ ने युद्ध के नियमों के अनुसार चक्रव्यूह के द्वार को बंद कर दिया और किसी भी पांडव को अंदर जाने से रोक दिया। अभिमन्यु का अकेला फंसना। इसके बाद अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर अकेला फंस गया और उसे बाकी सभी कौरवों का सामना करना पड़ा। छल से हमला। अभिमन्यु बहुत वीरता से लड़ा, लेकिन द्रोणाचार्य की सलाह पर कर्ण ने पीछे से उसके धनुष को तोड़ दिया। निहत्थे पर वार। धनुष के बिना अभिमन्यु अब पूरी तरह से अकेला और निहत्था था। सामूहिक हमला। फिर सभी कौरव महारथी युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए उस पर बाणों और गदाओं से वार करने लगे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चक्रव्यूह और वध का विवरण। चक्रव्यूह का निर्माण। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को फंसाने के लिए यह व्यूह रचना की थी। अर्जुन को युद्ध से दूर ले जाने के कारण यह व्यूह तब रचा गया जब अभिमन्यु उसमें प्रवेश करने वाले थे। प्रवेश और अकेलापन। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को सफलतापूर्वक तोड़ा और प्रवेश किया, लेकिन कौरवों ने प्रवेश द्वार बंद कर दिया, जिससे वह अकेले ही अंदर फंस गए। लक्ष्मण का वध। चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार डाला। छल और हमला। लक्ष्मण के वध के बाद क्रोधित दुर्योधन ने अन्य महारथियों को नियम तोड़ने और अभिमन्यु पर एक साथ हमला करने का आदेश दिया। जयद्रथ ने युद्ध नियमों का उल्लंघन करते हुए निहत्थे अभिमन्यु पर पीछे से वार किया। कर्ण ने उनके धनुष को काट दिया। अन्य महारथियों ने उन पर प्रहार किए। अभिमन्यु का वीरगति प्राप्त करना। इन सभी हमलों का सामना करते हुए अभिमन्यु ने बहादुरी से अंत तक लड़ाई लड़ी और 16 साल की उम्र में वीरगति प्राप्त की। वध के बाद अभिमन्यु के वध से पांडव बहुत दुखी हुए। अर्जुन ने प्रतिशोध लेने के लिए अगले दिन जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा की। इस तरह से अर्जुन का सामना जयद्रथ से होगा और शिवानंद सरोव महाराज के पेज को सब्सक्राइब कर ले।